हाई स्पीड्स पे होती है और ऐसा कुछ भी होता है तो आप समझ लो आप मौत के सामान के ऊपर बैठे हुए हैं। सिर्फ मैं कोई मीटर टेम्परिंग के बारे में यहाँ नहीं बता रहा। भाई के पास एक बाइक थी जो कि भाई ने चला के बेची, जो भी है, तो वो एक अलग से पूरी वीडियो शूट करेंगे। आपको अगर ब्रेक में कोई इशू है तो एबीएस की लाइट ऑन हो रही होगी। अगर आपको डीलर ये कहता है कि एबीएस की लाइट ऑन हो रही है तो नहीं, उसमें कोई एरर हो सकता है या कार्बन आ गया हो या कुछ आ गया हो। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator. Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely great. So guys, कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वो है इस ब्यूटी के ऊपर यार। दिल्ली में कह सकते हैं मोस्ट लोडेड हायाबुसा एंड सारी की सारी लीगल एसेसरीज जिसको लगाने के बाद आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। ओनर पीछे खड़ा है भाई, स्टाइल मार रहा है, देख लो। तो भाई फुल ऑन स्टाइल में तो हमेशा रहता है। सो मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भाई बताया था कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एक यूज़ सुपर बाइक लेने का सपना रखते हैं या सोच रहे हैं आगे लेने का, बट प्रॉब्लम आ जाती है कि यार बहुत सारे लोगों के मैसेज और कमेंट्स भी आ रहे थे कि भैया यार एक्चुअल में यूज़ सुपर बाइक में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सो भाई साहब, ये जो लड़का है ना, ये जो है ना, ये देख रहे हो, इसकी शक्ल याद रखना। ये ऑलमोस्ट 40-50 बाइक है जो अपने दोस्तों यारों को दिला चुका। मेरे ख्याल से तो दिला चुका होगा भाई, इतनी तो होंगी। थोड़ी सी कम, 30-35 और 40-50 चलो ज़्यादा हो गया। 30-35 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आए। मैं कहता हूँ 10 भी दिला रखे हो तब भी बंदे को प्रॉपर नॉलेज इसको बहुत पूरी है। एंड भाई अभी 2000 नई वाली 22 में आ रही है, शायद सुनने में आ रहा है, नई वाली 21 मिनट में 21 मिनट में आ रही है भाई हायाबुसा। जो लोग सोच रहे थे कि कब आ रही है तो भाई उसी का ही वेट कर रहा है। इससे पहले भी इसके पास हायाबुसा थी। आपने ये वाली बाइक तो देख ही ली कि भाई इस पर कितना सामान लगा है बाइक के ऊपर। तो मोहित से पकड़ते हैं और मोहित से पूछते हैं। मोहित मोहित से पकड़ते हैं, मोहित को पकड़ते हैं। तो भाई इसको मोहित, आज तूने लोगों की हेल्प करनी है इस टाइम पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यार लोगों को एक्चुअल में समझ नहीं है। लोग क्या है, सिर्फ शाइन के ऊपर चले जाते हैं कि भाई बाइक चमक रही है ले लो, नई से भी नहीं होती है वो। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। आपको एक एक चीज़ देखनी है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, कैसे आपको हर चीज़ के बारे में पता चलेगा। अगर बाइक के अंदर कोई फ्लॉ है, कुछ है, तो भाई मोहित अब आपको तरीके से समझाने वाला है। सो मोहित, ओवर टू यू। हाय गाइस, हाउ आर यू? दिस इज मोहित अगेन। ओके, जैसे अभी विवेक ने बताया कि लोग सुपर बाइक खरीदने जाते हैं एंड इट इज़ सेकेंड हैंड बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ बजट। तो बेसिकली हम करोल बाग जाते हैं और करोल बाग में बहुत सारे डीलर्स बैठे हैं, बहुत अच्छे भी बैठे हैं और सुनने में आता है बहुत बुरे भी बैठे हैं। तो आई एम नॉट हेयर टू कमेंट अपॉन एनी वन। अब बात आती है, अगर आप जाते हैं तो आपको क्या देखना चाहिए बाइक्स के ऊपर। या देखो, डीलर हैं वो बाइक को चमका के रखेंगे, जो चीज़ चमकती है वही चीज़ बिकती है। अगर मैं बाइक गंदी करके रखूँगा, कुछ भी रखूँगा, मुझे खुद को भी पसंद नहीं आएगी तो मैं क्यों लूँगा। ओके, अगर आपने चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले आते हैं बाइक के ऊपर। जब आप बाइक के पास जाते हैं, बाइक को देख लें, आप बेसिकली इन चीज़ों को मत देखिए कि प्लास्टिक में क्रैक है नहीं है, टैंक पे डेंट है नहीं है। ये सिर्फ एक लुक का है। डेंट है, चलो ठीक है, वो इंश्योरेंस क्लेम में ठीक हो सकता है। वो बेसिक, इसमें कोई बिग डैमेज तो नहीं है, वो बेसिक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जितना तो आपका ये चेसी आपको दिख रही है, उस पर आप देखिए कि चेसी पे कोई स्क्रैचेस या कोई क्रैक तो नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन पार्ट ऑफ द बाइक है जिसके ऊपर इंजन माउंट करा हुआ है। अगर इसमें क्रैक है या इसमें स्क्रैचेस हैं तो इसका मतलब कोई बाइक बहुत बड़े एक्सीडेंट में ये पहले रह चुकी है। ठीक है, रिपेयर हो गई, सब कुछ हो गई, बट हमें नहीं पता ना रिपेयर कहाँ से हुई है। उसके बाद विवेक ने बताया था कि आपको सर्विस रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। आप कंपनी जाइए, सर्विस रिकॉर्ड देखिए कि टाइम टू टाइम सर्विस हुई है या नहीं हुई। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अब सर्विस नहीं करवाते। जैसे ड्रीम सुजुकी था, वो बंद हो गया, तो दिल्ली पीपल दे आर नॉट गोइंग टू ऑल द वे गुड़गामा सर्विस करवाने। रिकमेंडेड यही है कि वो जाएं, बट अगर लोग नहीं जाते हैं तो लोग बेसिकली क्या करते हैं, मैकेनिक को घर बुला लेते हैं या कोई लोकल मैकेनिक के साथ अपना सर्विस करवा लेते हैं, जिससे सर्विस रिकॉर्ड इफेक्ट होता है। तो कंपनी जाना चाहिए पहली बात तो कि सर्विस रिकॉर्ड आए। अगर नहीं तो कोई ऐसे मैकेनिक के पास जाना चाहिए जो ही इज़ कम्प्लीटली प्रोफेशनल एंड ही इज़ गुड विद ऑल दिस। उसके बाद आते हैं आपका, अगर आप बाइक को देख रहे हैं, अगर आप फेयरिंग झुक के देखते हैं, जो मैंने देखा लोगों को वो झुक के चेक कर रहे होते हैं, तो आप फेयरिंग में देखिए कोई क्रैक तो नहीं है, कोई पेंट तो नहीं है। किसी को मैंने देखा था वीडियो पे ये बोलते हुए कि आप टॉर्च मारिए अपनी मोबाइल की, उससे पता चल जाएगा ये पेंटेड है या नहीं है। तो लेट मी टेल यू, अगर फेयरिंग पूरी पेंटेड है और ओरिजिनल कंपनी से पेंट हुई है और ओरिजिनल स्टिकर लगा हुआ है तो कोई नहीं पकड़ पाएगा कि ओरिजिनल पेंट है या नहीं है। जब वो पूरा पीस ही पेंटेड है तो कहाँ से पकड़ लोगे। उसके बाद आते हैं अपना इंजन के ऊपर। इंजन के ऊपर आप एक काम करिए, हम बूसा का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि बूसा यहाँ पे खड़ी है। बूसा में 2 एग्जॉस्ट होते हैं, मेरे में 1 है। तो आप जब भी जाएंगे बाइक लेने, आप किसी अपने फ्रेंड के साथ जाइए, उसको बोलिए भाई 2 कपड़े ले ले।
और जब भी किसी डीलर के पास जाइए तो कोशिश करिए कि अर्ली मॉर्निंग जाएं, जिससे बाइक बिल्कुल ठंडी हो और उसका कोल्ड स्टार्ट आप खुद करें। तो अब आते हैं कि अगर आप बाइक अर्ली मॉर्निंग आप किसी भी डीलर के पास जाइए, जो उसका कहते हैं ना कोल्ड स्टार्ट होता है बाइक का, जो स्टार्ट मॉर्निंग का पहला स्टार्ट होता है, वो आपने खुद नहीं करना है। आप उसके पास जाइए, उससे चाबी लीजिए, बाइक में चाबी लगाइए और अपने फ्रेंड को बोलिए कि एग्जॉस्ट अगर फुल सिस्टम है तो एक एग्जॉस्ट पे, अगर ऑफ कोर्स नॉर्मल है तो दोनों स्लिप ऑन्स के ऊपर कपड़ा रख दीजिए। कपड़ा रखने के बाद, हाँ मैं ये नहीं कह रहा 5-6-4 मिनट के लिए, नहीं, जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स और 60 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। बाइक को ऑन करिए। ऑन करने के बाद आपका फ्रेंड दोनों एग्जॉस्ट को ढक देगा। ढकने के बाद आपने यहाँ पे इस साइड इंजन की रनिंग, जहाँ बेसिकली इंजन की रनिंग होती है, आप अपना कान लगाइए और सुनने की कोशिश करिए कि कोई नॉकिंग साउंड आ रही है। अगर तो बाइक में कोई नॉकिंग साउंड आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये नॉर्मल शांत इंजन नहीं है, बिकॉज अगर आप इंजन को सेल्फ मारते हैं और पीछे से उसका एग्जॉस्ट गैसेस नहीं निकल रही हैं, वो आप यहाँ पे बैठते हैं तो आपको सुनाई देगा कुछ अजीब सी एक नॉकिंग साउंड आएगी। अगर वो आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब इस बाइक के इंजन में कोई इश्यूज़ हैं। तो मैं तो ये पर्सनली बोलूँगा कि जब इतने पैसे खर्च रहे हैं तो वो बाइक ना ही लीजिए जिसमें नॉकिंग साउंड हो रही है। जस्ट वॉक अवे फ्रॉम इट। आपको डीलर बोलेगा कि अगर इसमें थोड़ा सा हेड का काम हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, मोर एंड मोर हम वो बाइक लें ही क्यों, क्योंकि एट द एंड पैसे तो हम अपने ही खर्च रहे हैं, तो हम वो बाइक लें ही क्यों। वो कितनी भी साफ़ दिख रही हो, कितनी भी चमक रही हो, आपको बाहर और कोई और दूसरा ऑप्शन ना मिल रहा हो, लेकिन उस बाइक को ना ही लीजिए। बिकॉज अगर कल को हेड खुल गया, कुछ खुल गया, अभी मेरा फ्रेंड है उसके पास 2018 बूसा है, आप ये नहीं कहेंगे कि पुरानी बाइक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2018 बूसा ब्लैक कलर की, अभी वो जैसलमेर की ट्रिप करने गए थे तो उसकी बाइक 5th गियर पे अटक गई थी। अब कोई उसका रीज़न नहीं है क्यों अटक गई, क्यों नहीं अटकी। और विल यू बिलीव यार, उस बंदे को तो सीरियसली अवार्ड देना चाहिए जो 5th गियर में बाइक जैसलमेर से चला के दिल्ली आया है। 5th गियर पे बाइक अटक गई थी और उसी का खर्चा कोई 1 लाख 1.5 लाख या 1,80,000 के आसपास आया। तो आप खुद सोचिए, नई बाइक में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं है कि वो ही इज़ अ बैड राइडर, ही इज़ अ वेरी गुड राइडर, बट उसमें भी ये प्रॉब्लम आई। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड हैंड बाइक्स। हमें नहीं पता कितने बंदों ने उसको राइड करा, कितने बंदों ने नहीं राइड किया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए। जैसे अगर आपको डीलर अलाउ करता है, आप कंपनी लेके जा सकते हैं और डीलर के पास छुपाने लायक कुछ नहीं है, तो आप कंपनी जाइए, किसी भी मैकेनिक को यू कैन जस्ट गिव देम नॉमिनल फ़ी कि हाँ ठीक है, प्लीज़ हमें बाइक खरीदना चाहते हैं, कैन यू प्लीज़ हेल्प अस चेक इट आउट। तो आप उसको चेक करके वो आपको खुद बता देगा कि बाइक में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये बेस्ट तरीका होता है अगर इफ़ यू हैव टू बाय अ सेकेंड हैंड बाइक, क्योंकि आंखें बंद करके कुछ भी ले लोगे चमकने के ऊपर, तो यार चमकाने को मेरे को कोई भी बाइक पकड़ा दूंगा, उसको चमका दूंगा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है ना जब उसके इंजन में ही जान नहीं होगी। सो मोहित, मेरे दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं पूछना चाहता हूँ। यूजुअली देखो, तूने तो इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट ये लगाए हुए हैं, ये रिम्स, ठीक है। जो स्टॉक रिम्स आते हैं, यूजुअली क्या होता है, हर बंदा तो ऐसे हेवी रिम्स के ऊपर नहीं करता, क्योंकि ये तो लाइट हो गए ना रिम्स। हाँ। बट अच्छी क्वालिटी के रिम्स के ऊपर यूजुअली बंदा नहीं स्पेंड करता। हाँ। तो स्टॉक रिम्स क्या आसानी से बेंड हो सकते हैं? क्योंकि एक वो पॉइंट भी होता है, लोगों को लोग मेरे ख्याल से रिम बहुत कम देखते हैं कि रिम मैंने देखा है बहुत बेंड हुए होते हैं। ये इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। लेट्स से आप बाइक चला रहे हैं, आपने डीलर को बोला कि भाई मैं तो लूँगा बट मैं चला के देखूंगा, तो कोई भी डीलर होगा वो आपको देगा। और डीलर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, अगर आप उसको लाइसेंस भी पकड़ा दोगे, वो सोचेगा कल को यार ये बाइक लेके ना भाग जाए या बाइक गिरा ना दे तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो कोई भी डीलर आपको मना नहीं करेगा बाइक चलाने से, वो आपको बाइक चलाने देगा, वो खुद पीछे बैठ जाएगा या कोई अपने बंदे को बिठा देगा और आप बाइक चला के देखिए। जब आप बाइक चला रहे हैं तो आप बाइक चलाते हुए ये देखिए पहली चीज़ कि बाइक में वो पावर डिलीवरी है या नहीं है। आप पहले गियर पे हैं, दूसरे गियर पे हैं, आप एक्सेलरेशन दे रहे हैं और बाइक खिंच ही नहीं रही है। क्लच प्लेटें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये सोचना पड़ेगा यार मेरे पास पहले पल्सर थी, मेरे पास करिश्मा थी, या मेरे पास कोई नॉर्मल बाइक थी और मैं बूसा चला रहा हूँ तो इसमें कुछ और होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्लो स्पीड पे चला रहे हैं और स्लो स्पीड पे आपको ये चेक करना है कि क्लच प्लेट्स में वो पावर है या नहीं है, वो क्लच प्लेट्स का कोई इशू तो नहीं है, क्लच प्लेट्स पड़े पड़े हार्ड तो नहीं हो गई हैं, तो आपको बेसिकली आप इसको ये पकड़ सकते हो डिलीवरी से कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। हर गियर में आप जब एक्सेलरेशन दे रहे हो बाइक एक्चुअल में खिंच रही है या नहीं खिंच रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो अभी विवेक ने मुझसे पूछा कि अगर बेंड अलॉय हो या ऐसा कुछ हो, तो हाँ, बट ऑफ कोर्स अगर आप कंपनी का अलॉय लेने जाओ पिछला कंपनी से, तो दैट इज़ 55,000 जस्ट फॉर द रिम। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि कहीं रिम बेंड तो नहीं हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रिम बेंड नहीं होते हैं, कंपनी के रिम हैं, ये हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है।
इंडियन रोड्स के हिसाब से इट डिपेंड्स अपॉन द इम्पैक्ट, आपने कितनी स्पीड पे उस डिच में, उस गड्ढे में जाके बाइक जाके लगी है और किस तरीके से लगी है। बहुत बार होता है मैं इन अलॉयस के साथ एक बहुत बड़े डिच में घुस गया था, वैसे मतलब प्रॉपर बाइक जंप करके गई थी, बट लकीली अलॉयस को कुछ नहीं हुआ। तो इट डिपेंड्स कि कैसी सिचुएशन में क्या हुआ, कैसा इम्पैक्ट आया, तो रिम बेंड हो सकते हैं। तो जब भी आप सेकेंड हैंड बाइक लें, दोनों रिम्स चेक करें, दोनों रिम्स का कोई बेंड तो नहीं है, कोई हल्की सी कोई उसमें कोई लचक सी, मतलब ऐसे उसके जो बेरिंग होते हैं बेरिंग सही हैं, कोई ऐसे लॉय रिम नाच नहीं रहा। दूसरी चीज़ उसके फोक चेक करें, जिसको नॉर्मल भाषा में शॉकर भी बोलते हैं, शॉकर चेक करें। रीज़न बीइंग शॉकर सील लीक हो जाती है, वो शॉकर सील 3500 रुपये की आती है, क्योंकि उसमें प्रॉपर शॉकर ऑयल डलेगा, सब कुछ डलेगा, सील डलेगी, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉस्टली। तो मोहित मेरे को एक चीज़ बीच में मैं टोक रहा हूँ इस चीज़ के लिए, बट मतलब जैसे अब डीलर के पास सपोज बाइक ये खड़ी हुई है, सपोज ये डीलर के पास खड़ी है, अब क्या है, बंदा खड़ी बाइक को कैसे शॉकर चेक कर सकता है? चलाने के बाद तो चलो वो थोड़ी देर चलेगी तो ऑटोमेटिक वो होगा, ठीक है, बट क्या पता वो अभी बंदे को नहीं चलाने का वो हो रहा है, बट वो खड़े हुए बाइक में कैसे चेक खड़े हुए आप, बट ऑफ कोर्स जैसे हम बाइक के ऊपर, जैसे पेडॉक पे है, आप बाइक के ऊपर आओ और हैंडल को जब आप एक अप एंड क्रो सिचुएशन पे लाएंगे, उसको आप प्रेस करेंगे, जैसे अगर मैं इसको भी अगर प्रेस कर रहा हूँ, तो एक वैसे आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगा। क्यों नहीं पता चल पाएगा? एक बाइक जब रोड पे चल रही है तो एक शॉकर में एक अजीब ही मूवमेंट आती है। इट डजंट मैटर कि वो गड्ढे में ही जाए। अगर हम रोड की बात करें, अगर रोड ऊपर नीचे हो रही है, इट इज़ नॉट, you will never see a road that is completely plain, it is always slanting। तो जब वो slanting में बाइक खिंचती है, आप एक्सेलरेशन में गियर्स चेंज करते हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो उस टाइम जो शॉकर वर्क करते हैं तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि शॉकर सील लीक हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगा कि इसमें खड़े खड़े चेक कर लो, वो पॉसिबल नहीं है। अगर गाड़ी शोरूम में खड़ी है और सर्विस स्टेशन खड़ी है, कुछ भी खड़ी है, आप ये नहीं बता सकते वो एक्सीडेंटल है या नहीं है। ये तो आप यही कह रहे हो कि बोनट गाड़ी का बंद है, आप कह रहे हो भैया इसके अंदर इंजन है, जब तक बोनट नहीं खोलूंगा कैसे पता चलेगा इंजन है या नहीं है। ओके। एंड एक मोहित और चीज़ होती है, जो हमारा ये नीचे पार्ट होता है जहाँ ऑयल वगैरह डलता है, तो लोग इसको चेक करते हैं ज़रूर देख के। मैंने एक चीज़ देखी है कि नीचे से कहीं बॉडी क्रैक तो नहीं है, मतलब अंदर की तरफ इंजन का पार्ट कोई होता है, जैसे वो बेसिकली होता क्या है, जब आप, जैसे मेरा तो फुल सिस्टम लगा हुआ है, आप गड्ढे में जाते हो तो गड्ढे में नीचे आपका एग्जॉस्ट पहले लगता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बाइक ले जाके कहीं ऐसी जगह मारी जो इंजन का बेस होता है, आपका इंजन का बेस कहीं जाके टकराया तो नहीं है, वहाँ तो कोई क्रैक नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, उसकी बाइक के साथ हुआ था, उसने स्पीड ब्रेकर पे बाइक उछाल दी, इट्स अ ब्रांड न्यू बाइक, लेकिन फिर भी जहाँ पे उसका ऑयल का नट होता है वहाँ पे एक स्क्रैच पड़ गया और द ऑयल स्टार्टेड लीकिंग। तो इट्स अ ब्रांड न्यू बाइक, इट हैपेंड विद अ ब्रांड न्यू बाइक, तो इट कैन हैपन विद द ओल्ड बाइक एज वेल। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपने कोई स्पीड ब्रेकर पे या कोई ऐसी उबड़ खाबड़ रोड पे तो नहीं चलाई है जहाँ पे कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज़ जो जाके नीचे बेस पे लगी हो इंजन के और इंजन क्रैक हो गया हो, तो वो भी एक चीज़ सेफ नहीं है। बिकॉज व्हेन यू आर एट हाई स्पीड्स, जब ये बाइक हाई स्पीड्स पे होती है और ऐसा कुछ भी होता है, तो आप समझ लो आप मौत के सामान के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मैं इसको अगर शॉर्ट में क्लियर शब्दों में बोलूं तो आप मौत के सामान के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर मैंने, लोग मुझसे पूछते हैं, आपने भी पूछा था कि मैं अपनी बाइक पे इतना स्पेंड क्यों किया हुआ है, मैंने अपनी बाइक पे स्पेंड किया हुआ है, शौक तो है ही है, लेकिन आप ये सोचो ना, मैंने ब्रेकिंग के ऊपर 1 लाख रुपये से ऊपर खर्च रखा है। ये मुझे रोटर्स पड़े थे कोई 77,000 के, फिर आपके ब्रेक पैड्स हैं, फिर आपकी ब्रेक लाइन्स हैं। वो क्यों खर्चा करा था? वो इसलिए खर्चा करा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बाइक अगर इतनी ह्यूज स्पीड्स पे जाती है तो उस हिसाब से उसकी ब्रेकिंग भी हो। तो इट्स नॉट दैट कि लुक्स पे पैसा खर्चा हुआ है, ब्रेकिंग पे भी खर्चा हो रखा है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही आता है मोहित, क्या होता है सेकेंड हैंड बंदा बाइक ले रहा है, बट उसको ब्रेकिंग, हल्की सी ब्रेक मार के देखते हैं, लोगों को लगता है हाँ जी ब्रेकिंग तो ठीक है, बट एक्चुअल में हाई स्पीड पे ब्रेकिंग इम्पैक्ट अलग होता है, ठीक है? तो हमें ब्रेकिंग के बारे में तरीके से कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में उस बाइक की ब्रेक उस मुकाबले की है कि नहीं है, या हमें चेंज करानी पड़ेगी? पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि जो आपके रोटर्स हैं, रोटर्स पे कहीं रस्टिंग तो नहीं हो रही है। और रोटर्स ऑफ कोर्स ये बेंड हैं या सीधे हैं वो तो सब उतर के ही पता चलेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि डिस्क इतने आसानी से बेंड हो जाती है। बट यू ऑल हैव टू सी इज कि क्या जो आपकी डिस्क है उस पर रस्टिंग नहीं हो रखी है, ब्रेक जो है आपका रोटर बिल्कुल क्लीन है, जैसे ये एग्जैक्टली क्लीन हो रखा है। फिर आप अगर यहाँ से देख पाओ, अगर यहाँ से मैं देख पा रहे हो कि अंदर का जो ब्रेक पैड्स हैं, यू कैन सी देम एग्जैक्टली। अगर आप वो वाला देखोगे तो आपको ब्रेक पैड्स पे दिख रहा है कि कितना अभी कंपाउंड लेफ्ट है। उससे भी पता चलता है कि ब्रेक पैड्स कहीं खर्चा तो नहीं मांग रहे हैं। पीछे वाला हमने आपको पहले भी दिखाया था, या फिर दिखा देते हैं कि ब्रेक पैड्स पीछे वाले में आपको पता चल जाएगा। जैसे
इसमें अभी 90% से भी ज़्यादा है ऑलमोस्ट, क्योंकि ब्रांड न्यू लगवाए थे मैंने, तो 90% से ज़्यादा इसमें अभी बचे हुए हैं। अगर ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, डिस्क को टच हो रहा है, तो इसका मतलब ब्रेक शू ख़त्म हो चुके हैं। और अगर हम ब्रेक शू की बात करें, डीलर्स लोकल ब्रेक शूज़ लगा देते हैं, जो चाइनीज़ ब्रेक शू होते हैं, वो कॉस्ट करते हैं 2 से 2,500, 1,500 भी मैंने सुना है, 1,500 भी कॉस्ट करते हैं। मैंने कभी लगाए नहीं, मैंने कभी लिए नहीं, तो मुझे पता नहीं है, जो सुनने में आया था वही बता रहा हूँ। लोग कंपनी के आते हैं, इट कॉस्ट बिटवीन 15,000 to 25,000 फॉर द होल पेयर, फॉर द बिहाइंड 2 एंड द फ्रंट 4। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो। उसके बाद आता है कि ब्रेकिंग, आपने बोला कि ब्रेकिंग सही है या नहीं है, तो आपको ब्रेकिंग ऐसे भी पता चल जाती है जब आप बाइक को चला रहे हो। इट डिपेंड्स अपॉन ABS है या नॉन ABS है। ये जैसे बाइक ABS है, आपको अगर ब्रेक में कोई इशू है तो ABS की लाइट ऑन हो रही होगी। अगर आपको डीलर ये कहता है कि ABS की लाइट ऑन हो रही है, तो नहीं, उसमें कोई एरर हो सकता है या कार्बन आ गया हो या कुछ आ गया हो, तो डजेंट मैटर, आप बोलो, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। आप बोलो कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मैकेनिक को बुला दो और मैकेनिक उसको बोल दो कि इसकी लाइट बंद कर दे। अगर नहीं तो आप बोल दो कि ठीक है, अगर आपको यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मुझे कंपनी तो मैं लेके जा ही रहा हूँ चेक करवाने, आप टोकन मनी ले लो, मैं कंपनी चेक करवा देता हूँ। अगर कंपनी कहती है कि ठीक है एवरीथिंग इज़ ओके, तो ठीक है, वो ABS का जो भी कार्बन वगैरह वो क्लीन कर देंगे एंड यू कैन पे रेस्ट ऑफ द मनी, क्योंकि उसमें फिर कुछ छुपाने लायक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो और कुछ मेजर लगता है मोहित तेरे को कि यार ये चीज़ जनता को पता होनी चाहिए? क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे, मतलब मैं खुद ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं भैया हम 2 साल से पैसा जोड़ रहे हैं या 3 साल से पैसा जोड़ रहे हैं, हमें एक ड्रीम करनी है अपनी पूरी, तो कहीं उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो कुछ गलत चीज़ में पड़ जाए। सी आई विल सजेस्ट यू, मैं सबको, सारे सब्सक्राइबर्स को यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम बाइक लेने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कोई ऐसे इंसान को अपने साथ लेके जाएं जिसको नॉलेज हो। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है और आप किसी डीलर के पास चले जाते हो और लेट्स से वो डीलर इज़ नॉट एज ऑनेस्ट एज दैट पर्सन शुड बी, तो वो आपको कुछ भी दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉलेजेबल बंदे के साथ जाओगे, ठीक है, वो उसको पता होगा कि मुझे क्या चेक करना है, क्या नहीं करना, और डीलर जब ये चीज़ देख लेगा कि इस बंदे को नॉलेज है और ये बंदा भाई एक चीज़ चेक कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें दिखाएगा ही नहीं। जिन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ें जो दैट इज़ नॉट सूटेबल, वो आपको खुद ही नहीं दिखाएगा। तो इससे बेटर है यू टेक अ नॉलेजेबल पर्सन विद यू। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको नॉलेज हो या ना हो, तो जब खुद भी जाते हो तो उस चीज़ को पहले चलाओ। अगर वो बोलता है कि नहीं हम आपको चलाने नहीं देंगे, डजेंट मैटर, अगर वो बोलता है नहीं चलाने देंगे, आप सीधा बोलो कोई बात नहीं सर, मैं ख़रीदने को हो रहा हूँ, मैं अपने खर्चे पे, अगर सुजुकी की बाइक है तो सुजुकी, अगर कावासाकी तो कावासाकी की, मैं कावासाकी की कंपनी से मैकेनिक लेकर आ रहा हूँ। दैट पर्सन इज़ सर्टिफाइड टू राइड दीज बाइक्स। क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो, आपने बाइक्स पहले कभी नहीं चलाई हैं, तो मैं डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो भी डरेगा आपको बाइक पकड़ाने के लिए, आप गिरा दो, डैमेज कर दो या कुछ भी कर दो। तो सिंपली से कि मैं अपने खर्चे पे भैया मैकेनिक लेकर आ रहा हूँ, ही इज़ सर्टिफाइड टू राइड दीज बाइक्स, वो अपने आप चलाएगा, वो चेक करेगा, और जो भी उसका ऑनेस्ट आउटकम होगा रिगार्डिंग दैट बाइक की, इसमें क्या इशू है क्या नहीं है, वो आपको खुद ही बता देगा। देन यू नो दैट अगर आपको बाइक खरीदनी है, आपके बजट में है, देन वी कैन गो अहेड विद द पेपर वर्क एंड एवरीथिंग। एटलीस्ट आपको ये पता है कि बाइक ठीक है। बट मोहित, जैसे तू बोल रहा है कि यार मतलब कंपनी से मिल जाए, तो क्या यूजुअली वो कंपनी वाले बंदे आ जाते हैं? अगर हाँ, अगर आप किसी कंपनी वाले बंदे के पास जाओ और उनको ये बात बोलो कि यार मैं ऐसे एक बाइक खरीद रहा हूँ, ऑल आई नो इज़ कि मैकेनिक्स आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, यार वो इतने बुरे भी नहीं है। अगर उनको भी पता है कि यार ये बंदा अपनी लाइफ के साथ खेलने वाला है और फ्यूचर में अगर कावासाकी की बाइक ले रहे हो या सुजुकी की बाइक ले रहे हो, उन्हें पता है कि हम अपने लिए कस्टमर बना रहे हैं। अगर मैं बूसा सेकेंड हैंड लेता हूँ तो मैं ऑफकोर्स सुजुकी के शोरूम ही जाऊँगा उसकी सर्विस कराने, तो उनको भी पता है यार हमारे लिए तो एक कस्टमर जुड़ रहा है, तो वो फॉर श्योर आएंगे। एंड यू कैन एटलीस्ट लाइक गिव देम नॉमिनल फ़ी कि ठीक है यार अगला स्पेशली उठ के आ रहा है और तुम्हारे लिए चेक कर रहा है, स्पेशली वापस भी जा रहा है, तो यू कैन ऑफर हिम अ नॉमिनल फ़ी, 1000 और 2000। यार 10 लाख की बाइक ले रहे हो तो 2000 ये नहीं दे सकते मैकेनिक को चेक के लिए। पूरी तसल्ली तो एटलीस्ट हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी और एक जेन्युइन आंसर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से मोस्टली सारा कुछ हमने कवर कर दिया है। मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है। अब डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रीट स्मार्ट हो, आप वहाँ जाते हो, आप डीलर्स की बातों में आते हो या नहीं आते हो। आपको नॉलेज हमने जितनी हम दे सकते हैं, क्योंकि यार नॉलेज तो एक भंडार है। अब किसी और से पूछोगे किसी और को पता होगा, किसी और से पूछोगे किसी और को कुछ पता होगा। बेसिक्स जो मैंने बताने थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगा, कोई भी बाइक लेनी है अगर नॉलेज है तो लीजिए, नहीं है अपने साथ किसी को लेके जाइए। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो देन देयर इज़ ऑलवेज मैकेनिक्स।
that are dealing with super bikes, आप उनको लेके जाइए, वो but of course आपके साथ आएंगे because they are earning a token money, a very small money, just a nominal fee for you, especially for going with you and checking it out, कि हाँ जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि हाँ ठीक है या नहीं है. और दूसरा, they are having their future customer with them, Kawasaki हो, Suzuki हो, Ducati हो या whatever. सो गाइज आई होप मोहित ने आपको तरीके से एक एक करके सारी चीज़ें समझा दी हों. बाकी यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे मीटर टेम्परिंग के ऊपर. तो भाई के पास एक बाइक थी, हम एक सिर्फ मैं कोई मीटर टेम्परिंग के बारे में यहाँ नहीं बता रहा, भाई के पास एक बाइक थी जो कि भाई ने चला के बेची, जो भी है. तो वो एक अलग से पूरी वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि भाई उसमें ना अपना एक क्या हुआ, कितनी चली, कितनी बिकी, और बाद में मैंने कितने में एक्चुअल में वो बाइक देखी. वो बेसिकली वो लेट्स कीप इट अ सीक्रेट. मैं नेक्स्ट वो अलग वीडियो में करते हैं. हाँ, अलग वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो हो गई है ऑलमोस्ट 20 मिनट से ऊपर की. तो भाई ज़्यादा लंबी वीडियो पे ना देखने में आपको मज़ा आता है, ना दिखाने में इसको मज़ा आता है. तो भाई पता चल गया है. तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर. टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय. Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.